जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर हम सभी विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आप ही के साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। माँ कृपया आप प्रभु गणेश और सभी देवी देवताओं को साथ में लेके पधारिए और हम लोगों पर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि हम आपकी राहों में चल सकूं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है,
हमारी अज्ञानता की बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ, कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे।
ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर, सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे।
लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। हाँ, जो दूसरा चक्र है जिसको मैंने स्वादिष्टान चक्र आपसे बताया था, इससे हम विचार करते हैं, क्योंकि जब हम बुद्धि से विचार करते हैं, जब हम अपने दिमाग से विचार करते हैं, तो इस दिमाग की जो मेद है, इसे फैट ग्लैबुल्स कहते हैं, जो चर्बी है वो चर्बी पेट की चर्बी से बनती है। पेट की चर्बी को ये चक्र सर की चर्बी बनाता है। इसलिए विचार करते वक्त इस चक्र पे बहुत जोर पड़ जाता है। और जब विचार करने की जब आपको आदत लग जाती है, जैसे कि आजकल के आधुनिक लोगों को विचार करने की आदत है, बीमारी, तब तो ये काम इतना ज्यादा इसे करना पड़ता है कि इसके कारण बने हुए जो बाकी के काम हैं वो सब बिगड़ने लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि डायबिटीज इसी कारण हो जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज भी इसी से संचालित होता है। और क्योंकि ये चक्र दूसरी चीज में व्यस्त हो जाता है, जो दूसरी कार्य की उसकी जगह है वो कमजोर हो जाती है। उसमें से एक पैनक्रियास भी है, उसमें से एक स्प्लीन भी है, लीवर का ऊपरी हिस्सा भी है, किडनी भी है। इसलिए अति विचार करना और अति प्लानिंग करना कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं, शरीर की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से भी बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि मनुष्य अधिक विचार तब करता है जब वो परमात्मा को नहीं मानता। एक हद पे जाने पर परमात्मा पे छोड़ देना ही चाहिए। देवी महात्मा में लिखा है, संकल्प विकल्प करो। जैसे अब भाई साहब हैं, आप कहीं कार्य से जा रहे थे, आपने पूरा प्लानिंग कर लिया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ में चोट आ गई, आप जा नहीं पाए, काम होने का हो गया, जो होना तो बन गया। बहुत ज्यादा आपने प्लानिंग भी किया, समझ लीजिए, और आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो वो काम नहीं हो पाया। इसलिए संकल्प नहीं करना चाहिए किसी चीज का कि हम ये करके ही दिखाएंगे या होना है, उसमें विकल्प आ जाता है। जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं तो उसके तरीके चलते हैं, आपको पूरा पता हो जाता है कि कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्योंकि उसका प्लानिंग चलता है ना। अगर भाई साहब हमारे पार हो गए होते, समझ लीजिए, तो कभी भी उस रास्ते से नहीं जाते, उस वक्त जाते ही नहीं। ये होगा, आप देखिएगा, आप अपने लिखते जाइएगा कि जब से जो लोग पार हो गए हैं उनके ये अनुभव है कि एक्सीडेंट हो भी गए तो किसी के चोट नहीं लगी, पूरी तरह से बच गए। और बहुत से लोग हैं वो जाते ही नहीं, कुछ देर हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, किसी से पहुंच नहीं पाते। ये पार होने का बड़ा भारी आशीर्वाद होता है कि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। जैसे आपकी गवर्नमेंट आपको देखती है, आपकी देखभाल करती है,
जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं तो परमात्मा आपकी देखभाल करते हैं, उनकी गवर्नमेंट आपकी देखभाल करती है। इस तरह से जीवन की जो दुर्घटनाएं हैं, जिसे हम दुर्घटना कहते हैं, वो अवॉइड हो जाती है। असल में हर अच्छे आदमी के पीछे में सैटेनिक फोर्सेस लगे रहते हैं। जीवन में भी आप देखें, कोई भी शरीफ आदमी है, उसके पीछे में सैटेनिक फोर्स लगा रहता है। उससे कोई बचाव करने का तरीका नहीं, एक ही उसका तरीका है कि परमात्मा के आंचल में घुस जाओ। ये सब सैटेनिक फोर्सेस है जिनकी वजह से आप लोग तकलीफ उठा रहे हैं, जो आपके पीछे हाथ धोकर लगे, आपको परेशान कर रहे हैं। इनसे बचने का तरीका आपके पास कोई भी नहीं, कि वो बड़ी सूक्ष्म होती है, उसकी शक्तियां इतनी सूक्ष्म होती है, आप देख नहीं पाते कब झपाटा मार दे, कब तंग कर दे, कब परेशान कर दे, उसको आप समझ भी नहीं सकते। लेकिन वो असर कर जाती है, जब असर कर जाती है तब आप एक हठात खड़े होते कि साहब हमको तो इसका पता ही नहीं था, कैसे हो जाएगा कैसे। तो उससे रक्षा करने के लिए परमात्मा का आंचल जब आपके ऊपर रहेगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपको कोई तकलीफ है। जिस वक्त मृत्यु है तो होती है, उसकी बात और। लेकिन आदमी जब पार हो जाता है तो उसकी मृत्यु नाक मुंह से नहीं होती, उसके सहस्रार से होती है। उसके मुंह में, नाक में खून नहीं आता। अभी तक हमारे सहयोग में आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ 1 या 2 आदमी मरे, हजारों लोगों को हम जानते हैं, वो भी सब 70 साल 75 साल की उम्र के। एक तो 98 साल के मरे और एक 73 साल के मरे। दीर्घायु भी आप हो जाते हैं। अकस्मात मृत्यु जो होती है ये सब सैटेनिक फोर्सेस से होती है, क्योंकि आपको उनका अंदाज नहीं, वो किसी वक्त आके आपके ऊपर हाथ मारती हैं और उसलिए आप दुखी होते हैं। और सारी चीज वो गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि उनका अपना प्लानिंग रहता है। आपने कोई अच्छा ही काम करने का प्लानिंग किया होगा, लेकिन वो बीच में हाथ मार डाले। लेकिन अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं किया हुआ, वो आपके मन को पढ़ सकती है। जो सैटेनिक फोर्सेस होती हैं वो आपके मन को खूब अच्छे से पढ़ लेती है। यहां तक उनका है कि अगर आप उससे कुछ बातचीत करें तो कोई आदमी आपको मिलेगा, बता देगा मुझे पता है माता जी से आपकी क्या बातचीत हुई। वो आपके मन को पढ़ सकते हैं, फौरन बता देंगे कि हाँ आपकी आपस में बातचीत हुई थी, क्योंकि आपने सारा प्लानिंग किया हुआ है आपके मन में। वो आपके मन को पढ़ लेते हैं, उनको पता है कि आप इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाना है, उनको आपका सारा भेद पता है, वो आप पे असर करते हैं। इसलिए उनसे भेद रखना पड़ता है। आपको ये पता नहीं होगा कि सैतानिक फोर्सेस संसार में कितनी विद्यमान हैं। ये जितने भी राक्षस लोग अपने को गुरु कहलवाते हैं, ये सब सैतानिक ही तो हैं। इनकी शक्तियां हिप्नोसिस वगैरह की जो चलती है, ये सब सैतानिक, शैतान की शक्तियां, और इससे ये आपके ऊपर असर करते रहते हैं। इन शक्तियों को पहचानने के लिए भी आपको सहयोग में आना है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शक्ति कहां से घुस रही है, किस तरह से आप पे आघात किए जा रही और किस तरह से आपको वो सताने वाली है। अब डॉक्टर लोग हैं जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जानते ही नहीं कि हर पागल आदमी के अंदर कोई ना कोई भूत घुसा हुआ रहता है। वो इसको समझते नहीं, हम उसको विश्वास करते हैं बेचारे, और उसका असर उन पे आ जाता है। अब हमारे यहाँ आज ही वो चले गए साइकार्टिस्ट आए हुए थे लंदन से, उनको ये नहीं मालूम कि इनसे अपना बचाव कैसे करना है। जैसे समझ लीजिए किसी को टीबी की बीमारी हो गई तो हम लोग उससे बचाव करते हैं कि वो बीमारी अपने को लग जाएगी, लेकिन ये शैतानी शक्तियां उससे बचाव करने के लिए हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम तो देख भी नहीं पाते कि कौन सी शैतानी शक्ति है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इसको जानते थे, लेकिन हम लोग हो गए अंग्रेज, जैसे मैंने कहा, तो हम लोग इस चीज को नहीं जानते कि शैतानी शक्तियां संसार में किस तरह से कार्यान्वित होती हैं और किस तरह से हमें परेशान करती हैं। लेकिन इसकी मात है, परमात्मा के आगे कोई भी चीज शक्तिशाली नहीं, सबसे शक्तिशाली चीज परमात्मा है। और जब आप परमात्मा के बंदे हो जाते हैं तो वो आपको देखता है और आपको संभालता है। वैसे भी वो आपको संभालते रहते ही हैं, इसलिए थोड़ी मोटी चोट लग जाएगी किसी शरीफ आदमी को, छोटा मोटा हो जाएगा जैसे आपके हो गया। छोटे बच्चों को आप जानते हैं, ऊपर से बच्चे गिर जाते हैं, उनको कहते हैं देवदूत उठा ले। खासकर विशेष करके जो बच्चे प्रबुद्ध होते हैं, जैसे ये बच्ची है, अब
ये पैदाइशी रियलाइज सोल है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ये बचपन से बीमार रहेंगे क्योंकि इनके ऊपर हमेशा शैतानी हल्ला होता है। हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो दोनों नाड़ियां मैंने आपको बताई थी सवेरे, उसे एक साइड में जब लेफ्ट में आप जाते हैं तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, मैंने सामूहिक सुप्त चेतन है, और अगर राइट साइड में आप जाते हैं तो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है। लेफ्ट साइड में ऐसे लोग रहते हैं मरे हुए कलेक्टिव सबकॉन्शियस में कि जो अभी तक तृप्त नहीं। आपको परेशानी हो रही है, जो अभी तक तृप्त नहीं है और जिनकी आत्माएं अभी भटक रही है, लेकिन जो बहुत ही गंदे किस्म के, छोटे किस्म के, चोर उचक्के ऐसे लोग। और दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, जैसे हिटलर स्टाइल के लोग, ये भी दूसरे साइड में अपने होते हैं कलेक्टिव सामूहिक में। आज एक साहब ने मुझसे कहा कि आप मुझे मंत्र दीजिए माता जी। जो लोग मंत्र देते हैं बड़े धोखे में आपको रखते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको किसी ने राम का मंत्र दे दिया, आप तो कभी पूछेंगे नहीं कि भाई हमें राम का मंत्र तुमने क्यों दिया। अब आप रटने लगे राम 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 राम। अब राम जो है वो कोई आपके नौकर तो है ना, उनको आप बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपका क्या अधिकार है। सोचने की बात है कि जब आपको अधिकार ही नहीं तो आपको बुला कैसे रहा। एक छोटी सी चीज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हैं, उनको अगर आपको मिलना है तो क्या आप उनके पास सीधे जाकर के कह सकते हैं कि मुराद जी हमसे बात करिए। उनको मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है, 17 जगह आप जाइए, दौड़िए, इनसे मिलिए, उनसे मिलिए, तब मिल सकते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतने सस्ते मिल जाएंगे आपको कि आप बस पुकारने लग जाए, वो आके हाजिर हो जाए। हो सकता है राम नाम का कोई नौकर ही हो इधर या उधर फंसा हुआ, जो आपके अंदर घुस आता है और आपको एकदम ऐसा लगता है कि वाह भाई मेरे को तो बड़ी शांति मिल गई, क्योंकि उसने आपका काम ले लिया, वो आपके अंदर आ गया, आपको लगा वाह साहब मेरा तो काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। या आपने जाना नहीं कि आपने अपने को नहीं खोजा है, ये कोई दूसरा ही अपने ऊपर लाद दिया, और ये जो दूसरा लादा हुआ आदमी है इसको अपने एक ही शरीर पर आप लाने चले जा रहे हैं। 5-6 साल बाद आप देखिए आपका शरीर यूं थर लटलटाएगा और आदमी कमजोर हो जाता है। इन शक्तियों से भी परिचित होने की बहुत जरूरत है। सहयोग में आने के बाद जब आपके वाइब्रेशंस आते हैं तब आप देख सकते हैं कि आसपास में किस तरह की शैतानी शक्तियां भी चलती हैं और परमात्मा की शक्ति किस तरह से आपको हर चीज में कामयाब कराती हुई किस तरह से आगे बढ़ाती और किस तरह से वो रास्ता ढूंढ करके और आपको सही रास्ते पर पहुंचाती। ये देखने लायक चीज। इसके अनेक अनुभव लोगों को आए हैं और आपको भी आएंगे, इसलिए आप पार हो लीजिए और इस चीज को प्राप्त करें। मैंने आपको नाभि चक्र के बारे में भी बताया था कि इस चक्र में हमारी जो खोज है उसके बीज है। जब जानवर खाना खोजता है वो भी इसी वजह से, और इंसान जब परमात्मा खोजता है वो भी इसी वजह से। परमात्मा को खोजना भी मनुष्य के अंदर ही निहित बना हुआ है। इसकी खोज उसके अंदर है, वो चाहे माने या चाहे न माने। जब तक इसको वो पूरा खोज नहीं लेगा उसको तृप्ति नहीं आने वाली। वो अपने को भूखा रखे थोड़ी देर, लेकिन उसको चैन नहीं आने वाली। उसको परमात्मा को खोज के निकालना पड़ेगा। और जब वो परमात्मा को खोजने निकलता है तब चारों तरफ हो जाता है। आप जानते हैं किस तरह के लोग संसार में आकर के परमात्मा के नाम पे कोई भी चीज बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और किस तरह से गलत सलत झूठ चीज आपको बेचते हैं और उनके बारे में कुछ भी कहिए, उनके बारे में इतना अखबारों में निकलता है, छपता है, पर तो भी में चले जाते हैं। क्यों जाते? क्योंकि एक तरह की मंत्र मुग्धता है, हिप्नोसिस, एक झूठ है, उस झूठ को मान लेते और वो झूठ से छुट्टी नहीं पाते। बहुत मुश्किल हो जाता है उनको झूठ से छुट्टी पाना। इसके चारों ओर जो आप देख रहे हैं हरा रंग आदि बनाया हुआ है, यही भवसागर है। मनुष्य के अंदर भी ये भवसागर है। इस भवसागर को पार करने के लिए कुंडलिनी को कोई न कोई सोपान, कोई न कोई ब्रिज बनना चाहिए।
और उस ब्रिज को सिर्फ सहयोग में घटित होता है कि जब आप मेरी ओर हाथ किए हुए हैं या किसी भी आप ऐसे रियलाइज सोल की तरफ हाथ करेंगे तो जो आपके अंदर में चैतन्य की लहरें जाती हैं वो आपके हाथ से गुजर करके नीचे में वहाँ पर एक सोपान बना देता है। उस सोपान से ही कुंडलिनी ऊपर में चढ़ के आ जाती है। लेकिन अगर इसमें कुछ खराबी हो इस सोपान में या आपके नाभि चक्र पे या इसके चारों तरफ फैले हुए इस भवसागर में जहाँ की गुरु के स्थान है, अपने यहाँ 10 गुरु माने गए हैं असल में, इसको कि प्राइमोर्डियल मास्टर कह सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आज बताया था आपसे। लेकिन छोटे गुरु झूठे गुरु भी बहुत है, बहुत ज्यादा गुरु हैं झूठे। और जिस आदमी ने किसी भी झूठ का पल्ला पकड़ा है उसके लिए कुंडलिनी यहाँ से चलती नहीं, वहीं अटक जाती। उसके 2 चक्र पकड़ते, नाभि और ये। उस पर अगर किसी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है तो उन्होंने बताया साहब फलाने ढोंगानंद भंगानंद जो भी नंद हो, नाम तो ऐसे उनके रखते हैं कि भगवान ही बेचारा थे, फलाने हमारे गुरु। अच्छा, तो कहा जाए कि भाई वो गुरु तो ठीक नहीं है क्योंकि आपकी कुंडलिनी रुकती है नाभि पर। अब आप हमारे पास पार होने के लिए आए हैं ना, आप अपना इलाज कराने के लिए आए समझ लीजिए। अब आपने कोई बदपरहेजी की तो हमें बताना होगा या नहीं। आपको अगर डॉक्टर कहे कि देखिए आपने खट्टा खाया इसलिए आपको नुकसान हो गया तो क्या आप डॉक्टर से लड़ेंगे कि नहीं साहब डॉक्टर वो खट्टा खाना ही ठीक है? ये तो पागलपन की निशानी। लेकिन उस गुरु को लेकर के झगड़ा खड़ा कर देंगे। जब 1 मिनट में इस बात को मान लें कि हाँ अगर हमारे गुरु ठीक होते तो आज हम पार होते। माने कहा है कि जो असल गुरु होगा तो हम तो उसके शिष्यों से पहचानते, उसके कुंडलिनी से पहचानते। हम तो किसी भी गुरु को नहीं जानते थे। जैसे कोई हमारे सामने आता था हम समझ जाते हैं कि ये कौन से गुरु के चेले आए हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक गुरु थे, वो बहुत अपने को समझते थे, सन्यासी थे। अपने को सन्यासी लोगों से हम लोग बड़े अभिभूत रहते हैं, सोचते हैं वाह 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 सन्यासी आदमी आ गए तो बस। सन्यासियों से तो मैं इतनी घबराती हूँ, मैंने आपसे बताया कि सन्यासियों से बहुत दूर रहना। तो अगर सन्यासी कोई अपने सामने आ गया तो लोग सोचते हैं वाह भाई इससे बढ़ के कोई नहीं। वो सन्यासी का जीवन कैसा है, उसका खान पीन कैसा है, वो किस तरह से लोगों को खसोटता है नोचता है, ये कोई नहीं देखता। उसने सन्यासी का वस्त्र पहन लिया और बढ़ा दिया। और उनकी कुंडलिनी में एक विशेषता होती है कि कुंडलिनी एकदम ऊपर चढ़ के धड़ से फिर नीचे गिर जाती है, उसको बांधना पड़ता है। सबके एक एक तरीके हैं, उससे आप पहचान सकते हैं कि इनके गुरु कौन थे। इतने झूठे गुरु संसार में आए हुए हैं कि आपको अंदाज नहीं है कि कितने गुरु आए। असल भी गुरु बहुत सारे हैं। आज एक साहब ने पूछा कि कोई असल गुरु भी है, मैंने कहा है। अब अमरनाथ में एक नागनाथ बाबा, वो कभी कभी आते हैं, मेरे लिए आते हैं हमेशा मुझे मिलने। महाराष्ट्र में है गगनगढ़ महाराज, दक्षिण में एक ब्रह्मचारी करके हैं, वो रहते हैं कालीकट। ये ब्रह्मचारी नहीं, रंगून में एक है। ऐसे हैं काफी लोग हैं, लेकिन वो लोग समाज में नहीं है, शहर से बाहर दूर जंगलों में। गगनगढ़ महाराज सबसे बताते थे कि अब जब माँ ही आ गई तो तुम कहो मेरे पास आते हैं। तो जब हम कोल्हापुर गए हमने कहा जाए ऊपर देखा इनको, तो हमारे सब शिष्य लोग कहने लगे माँ आप तो सब गुरुओं से और इनसे बहुत परेशान है, इनसे क्यों मिलना चाहती हैं? हमने कहा बेटे जरा वाइब्रेशन देखो तो। वो 7 मील ऊपर चढ़ना था, हमने कहा हम तो चढ़ के जाएंगे उनसे मिलने। जब उन्होंने ऐसे हाथ किया तो उनके सबके अंदर हाथ में ठंडा ठंडा आने लगा। तो कहने लगे कि चलिए। जब ऊपर गए तो देखा बैठे थे मस्ती में अपने और बहुत नाराज। कहने बरसात हो रही थी, सब भीग गई आप। अब देखिए कि इन लोगों ने कैसे प्रभुत्व चीज़ों पे कर लिया, बरसात पे, सूर्य पे, ये सब काम इन्होंने किए। लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत कम देते हैं। उन्होंने एक आदमी को रियलाइजेशन दिया। मैंने कहा कि भाई आपने रियलाइजेशन क्यों नहीं दिया और लोगों को? तो कहले एक को दिया और कान पकड़े। 25 साल उस पर हमने मेहनत करी हर एक चक्रों पे। बात है उनको टाइम बहुत लगता है, मेरे को तो लगता नहीं ना टाइम, मैं तो इसमें माहिर हूँ, लेकिन उनको बहुत टाइम लगता है बेचारों को। वो बोल रहे थे मुझे को हजारों वर्ष लगे एक वाइब्रेशन पाने में। कहले एक पे मेहनत करी, उनका नाम अरुणा महाराज। कहना आप माता जी कभी देखना तो आपको पता होगा कि मुझे उसका मुंह भी नहीं देखने का। तो कहने लगे कि वो कामिनी और कांचन के पीछे पड़ा हुआ,
रियलाइजेशन के बाद, सारी शुद्धि के बाद, उसके बाद एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनसे कुछ मुलाकात हो गई हमारी, किसी के यहाँ आए हुए थे। बदतमीजी शुरू थी उनकी पूरी समय, औरतें औरतें भी लेकर बैठे हुए थे। तो हमें कहने लगे कि हमारे महाराज जो हैं आप मुंबई आते हैं आपसे मिलने के लिए। उनकी 108 वर्ष की उम्र है इन महाराज की, जिनकी पता है। वो तो कभी छोड़ते नहीं थे अपना तकिया, उनको क्या जरूरत है आने की, मतलब इनके पेट पर पैर आता होगा उनके आने से। तो बहुत नाराज थे अपने गुरु जी। तो मैंने कहा कि अच्छा अब हम तो जा रहे हैं, ऐसा करिए आप कि हम आपको कुंकू लगाते हैं। तो हमने उनके आज्ञा पे कुंकू लगाया। हमने कहा अब आप हमें लगा दीजिए। जैसे उन्होंने लगाया तो उंगली यहाँ चिपक गई, धक 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 शुरू हुआ। तो फिर लगे चिल्लाने, कहले माँ माफ कर दो माफ कर दो। मैंने कहा फिर से अपने गुरु के लिए ऐसे कहा तो देख लेना मुझसे बुरा नहीं होगा। अपना आज्ञा तो पूरा पकड़ा हुआ, क्या बातें करते हो बकवास, शर्म नहीं आती तुमको? सभी औरतों के साथ यहाँ बैठे हो, इतनी उन्होंने 25 साल तुम्हारे ऊपर मेहनत करी हुई, चले जाओ। मैंने कहा यहाँ से। लेकिन बाद में उन औरतों ने बताया कि उन लोगों से सबसे 2.25 लाख सोना और 125 रुपया सब ले लिया। उसके बाद मैंने उनसे कहा आप जब आए तो उनको 1.25 जूता मारा। कहना कि हमारी श्रद्धा इससे 125 की है, लेकिन हमारे हाथ दुखेंगे तो 1.25 जूता तुमको मारेंगे। माने वो तो रियलाइजेशन के बाद भी इतनी बदतमीजी करते थे। तो जो रियलाइज ही नहीं है, जिन्होंने यही शुरू से प्लान कर लिया कि किसको कैसा लूटे और किसको घसोटे, ये तो पक्के चोर बिलंदर हैं। बहुत से लोग जेल से छूटने के बाद ही गुरु बन जाते हैं, आप लोग हैं कहाँ? उससे नाराज होने की कोई बात नहीं। जो असलियत है उसे समझ लें। मैं आपकी माँ हूँ, मुझे आपको आगाह करना है। हर एक गली कूचे में एक एक गुरु बैठा है, अगर आप उनका पता लगाएं, बाकी अगर पुलिस लगा दे इनके पीछे में सबको, तो पता हो जाएगा कि आधे से 50% लोग जो जेल से निकले हुए घूम रहे हैं। बम्बई वाले यहाँ आएंगे, यहाँ वाले बम्बई जाते हैं। इससे अच्छा और कौन सा तरीका था लोगों को ठगने का, जिसे रावण ने सीता जी को तक ठग लिया था। जितनी भी बदसूरत चीज हो उसको ढकने के लिए बहुत खूबसूरत चीज उस पर लगा दीजिए, वो चीज ढक जाती। आपसे भी बढ़ के विदेश के लोग हैं बेचारे, बड़े सीधे हैं। वो कहते हैं कि वो तो कह रहे हैं वो भगवान है। अरे मैंने कहा वो कहने को लगता क्या ये जबान है, कह दिया। कहले उन्होंने तो पेपर में छपवा दिया। मैंने कहा लगता क्या, पेपर में पैसा दे दिया, उन्होंने छपा दिया। अभी वो कह रहे हैं इसका मतलब हो गया वो सत्य ही, क्योंकि ये लोग इस तरह के हैं, इसलिए सोचते हैं कि हम लोग भी जो कहते हैं उसका कुछ माने होता है। यहाँ तो किसी कहने से कुछ लगता ही नहीं। तो ये जो गुरु का अंदर अपने यहाँ जो बना हुआ है, जहाँ मैंने भवसागर बताया हुआ, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको समझ लेना चाहिए। और इसलिए हम तो सबको खुलेआम कहते हैं, हर एक के बारे में। हमने 1970 से हम खुलेआम सबके बारे में कह रहे हैं, नाम ले करके सबको, और बता रहे हैं कि ये क्या क्या गड़बड़ करते हैं खुलेआम। लेकिन किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि ना हमारे ऊपर किसी ने केस की, ना किसी ने पुलिस में दर्ज किया, ना कुछ। खुलेआम सबके नाम ले करके हम बता रहे हैं कि ये किस कदर के बदमाश लोग, किसी की हिम्मत नहीं। हालांकि सब लोग हमें आकर कहते हैं कि माँ तुमको नहीं मालूम ये तुम्हारा मर्डर कर देंगे। मैंने कहा करे तो मैं देखू तो कौन करता मेरा मर्डर। ना किसी ने शिकायत की, ना किसी एक अक्षर हमारे विरोध में कोई नहीं बोलता, क्योंकि इनको मालूम, इनकी सारी पोल पट्टियां मुझे मालूम। लेकिन इनके शिष्य जरूर ऐसे होते हैं कि जो मेरे से खिलाफत कर लेते हैं, पर वो लोग नहीं। वो लोग चुप्पी साधे बैठे, सब एक से एक बिलंदर हैं और सब आपको लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए सजग हो जाएं और सतर्क हो जाएं, इनके चक्कर में ना। और इसलिए बुरा मानने की कोई बात नहीं। माँ है, माँ सब बात सही सही बताएगी और आपसे पूरी बात बताएगी, चाहे आप बुरा माने चाहे भला बनाए। मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, सबको अच्छा कहते फिरो, बस आप लोग नाराज ही नहीं होंगे। वो लोग तो किसी को बुरा भला नहीं कहते, वो क्यों कहें? उनको आपको जेब से मतलब, आपको नचाने से मतलब है उनको, वो आपको किसको बुरा भला कहेंगे। ईसा मसीह ने कहा था कि शैतान के घर में रहने वाले लोग आपसी बुराई करके कहां जाएंगे। लेकिन कबीर ने आवाज उठाई थी, नानक ने आवाज उठाई थी, ईसा ने आवाज उठाई थी। इसलिए क्योंकि ये सब झूठ है। और मुझे इसमें भी हर्ज नहीं है, स्मगलिंग करें, कुछ करें, पैसा कमाएं, कोई हर्जा नहीं। चलो भाई पैसा ही कमाते,
लेकिन ये आपकी कुंडलिनी खराब कर देते। जो आपका अधिकार है सहज योग का, जो परमात्मा का पाने का आपका अधिकार है, उस पे हाथ मारते हैं, इसलिए मैं इनके विरोध में। अब जो उसके ऊपर का चक्र है, जिसके बारे में अभी तक तो मैंने बाकी सब चक्रों के बारे में बताया था, जिसे कि हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। चक्र, हृदय तो अलग है। हृदय में तो आत्मा का स्थान है। आत्मा जो है वो हमारे अंदर स्थित है और सारे हमारे क्षेत्र को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वही साक्षी है, वो हर एक चीज जानता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। कुंडलिनी जागरण से सिर्फ आपकी जो चेतना है, इस वक्त जो चेतना है, वो आत्मा में लीन हो जाती है। अभी तक आत्मा आपसे परे है, आत्मा से आप संबंधित नहीं है, वो आपकी अवेयरनेस में, चेतना में नहीं है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब आपकी चेतना में आत्मा आ जाते हैं, और आत्मा क्योंकि सर्वव्यापी शक्ति है, आप भी सर्वव्यापी हो जाते हैं। इसको आगे आप समझेंगे और भी किस तरह। अब ये जो हृदय चक्र है, ये बीचों बीच में है, ये आपकी माँ का, देवी का है, जगदम्बा का है, जो कि पहाड़ों में बहुत प्रसिद्ध है। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज।
रख लीजो। मोरी लाज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन हे दुख भंजन। तुम ही आके धीर बंधाओ। तुम ही आके धीर बंधाओ। आज मोरी लाज रख लीजो। आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी विपदा दूर करो। मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रख लीजो। आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्रछाया बन के रहिए, परम चैतन्यित प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।